नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। रमन सिंह की संपत्ति को लेकर सीएम भूपेश के निशाना साधने पर रमन सिंह का कहना है कि भूपेश बघेल का गणित कमजोर है, वो अर्थ की ओर ज्यादा जाते हैं। रमन सिंह ने सीएम भूपेश से पूछा है कि वो ईडी से क्यों डरते हैं। रमन सिंह ने कहा कि ईडी पर हर विषयों पर जांच करेगी और मैं भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगा। आपको बता दें कि सीएम भूपेश ने रमन सिंह की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर अब पलटवार सामने आया है। रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। भूपेश ने आरोप लगाया कि अधिक संपत्ति इकट्ठा कर ली है। अब भूपेश के खिलाफ पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मानहानि का दावा करूँ, मगर चार्जशीटेड मुख्यमंत्री जो एक ऐसी सीडी जो उन्होंने जारी किया था, आपत्तिजनक सीडी के खिलाफ मामला सीबीआई में दर्ज है। भूपेश जेल गया, जमानत में है, उसके खिलाफ मानहानि करूं कि ना करूं सोच रहा हूं, क्योंकि भूपेश का शायद गणित कमजोर है। साइंस कॉलेज में पढ़ा जरूर है, मगर आजकल वो अर्थ की ओर ज्यादा जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। तो पूर्व सीएम की संपत्ति को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में संग्राम छिड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि 10 साल से भी कम वक्त में इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई। साथ ही एक रिसोर्ट का भी जिक्र हुआ है और रिसोर्ट का मालिकाना किसके पास है, कौन उस रिसोर्ट का मालिक है। उत्तराखंड में एक रिसोर्ट की बात चल रही है, उस पर भी सवाल पूछे गए। इस पर पलटवार आया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। उन्होंने कहा कि सीएम का गणित कमजोर है। उन्होंने कहा कि वो मानहानि का मुकदमा करें कि ना करें, इस पर अभी सोच रहे हैं, क्योंकि सीएम एक मामले में पहले ही जमानत पर हैं, ये रमन सिंह ने कहा। तो संपत्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीच में जिक्र ईडी का भी आ गया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज छत्तीसगढ़ में थी और ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भूपेश बघेल का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मानहानि का मुकदमा करूं कि ना करूं, ये जरा भी सोच रहा हूं। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, क्या आंकड़े हैं वो जिसके दम पर सीएम ने पूर्व सीएम की संपत्ति पर सवाल खड़े कर दिए और सियासत में बवाल हो गया? जी देखिए, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले और चीट फंड की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है, तब से ये मामला जो है लगातार सत्ता के केंद्र में बना हुआ है, सियासत के केंद्र में बना हुआ है। और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये बयान आए हैं कि 15 साल का जो शासनकाल रहा, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ। चीट फंड को लेकर भी लगातार कांग्रेस और सरकार की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि भाजपा की सरकार के समय में ही तमाम चीट फंड कंपनियों को न सिर्फ शय दी गई, बल्कि खुद मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह उन चिटफंड कंपनियों के उद्घाटन में जाके फीता काटते थे, उनके परिवार के लोग वहां पहुंचते थे और स्टार प्रचारक का काम करते थे। तो ये तमाम आरोप लगाए जाते रहे हैं और ईडी को पत्र भी लिखा गया, जिसके बाद से लगातार अलग अलग बयान आए। लेकिन हालिया जो बयान इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आया है, उससे ये जरूर लगता है कि एक बार फिर इस मामले पर सियासत गरमा सकती है, क्योंकि उन्होंने मानहानि की भी बात कह दी है। और इसके पहले भी जब ईडी को पत्र लिखा गया था, उस समय उनका ये कहना था कि पुलिस ने जो विवेचना की है उसमें उनको, उनके बेटे को क्लीन चिट दे दी गई है। और ये कहा भी गया है कि स्टार प्रचारक जो रहे उनकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं रही। चीट फंड मामले का जिक्र डॉक्टर रमन सिंह ने किया और ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऐसा लगता है कि आय से अधिक संपत्ति रही है या इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार रहा है, तो उन्हें सीधे कोर्ट जाना चाहिए। तो ये बयान आए हैं और अब देखना होगा कि इसमें आगे कांग्रेस की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है और क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वाकई मानहानि का जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर आगे कुछ नजर आता है या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी ही बनकर रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ रजनी कि अभी फिलहाल मामला थमने वाला है नहीं।
क्योंकि जाहिर बात है कि सीएम ने उधर से आरोप लगाया तो पूर्व सीएम की तरफ से इधर पलटवार आया है, और जब बात अब मानहानि की मुकदमे की कोर्ट की फिर से एक बार चल पड़ी है तो अब इंतजार उस तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, अब डॉक्टर रमन सिंह ने ये तो कह दिया है कि वो मानहानि के दावे को लेकर विचार कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि कहीं भी अगर गड़बड़ी होती तो उसको लेकर कार्रवाई की जाती, लेकिन जितनी भी जांच हुई, पुलिस की जो विवेचना हुई, उसमें उनको, उनके परिवार को पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और पत्र का मामला तो है ही, इसके पहले भी कांग्रेस के नेता हैं विनोद तिवारी, वो भी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट तक जा चुके हैं, और वो मामला जो है अलग चल रहा है, उस पर अलग जांच भी चल रही है। तो लगातार संपत्ति को लेकर जो विवाद है उसमें अब सबसे बड़ा मोड़ यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह मानहानि करने की बात कह रहे हैं। अब कांग्रेस का इस पर रिएक्शन क्या होता है, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ